ओके, राइट। लास्ट क्लास में आपने जो भी किया, अपनी डीपीपी ट्राई करी है? लास्ट क्लास में जो किया था आप लोगों ने, किसी को कोई डाउट आया उसमें? कोई कुछ बोला बेटा? किसी ने कुछ कहा था अभी? आवाज नहीं आई थी उसकी। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं जरा एक बार रिपोर्ट देख लूँ कि कितने बच्चे दिख नहीं रही है मुझे। एक सेकंड रुको। राइजर यहाँ क्यों नहीं रहा? ओके, ये 01 नहीं है। एक सेकंड, आप लोग डीपीपी देख तो पा रहे हैं ना अपने एंड पे? ऐसा तो नहीं है कि देख नहीं पा रहे हो? सर देख रहे हैं। देख पा रहे हैं। देख पा रहे हो? ओके, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी? यस सर। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है। ओके, हमारी यस क्लास सर, में मैं नहीं कर पाई। आप नहीं कर पा रहे? कौन? यस सर। ज्योतिषना, क्यों बेटा? सर पिछली क्लास की डीपीपी सर मैं नहीं कर पाई सर, और तो पहले की सर सारी कर रखी है। चलो ठीक है। अब मैं नेक्स्ट, आज हम कल लास्ट क्लास में हमने फ्री फॉल का सारे टॉपिक पढ़े थे, सभी को क्लियर हो गया था फ्री फॉल के रिगार्डिंग? यस सर। ओके, तो आज हम नया टॉपिक पढ़ते हैं जो है ग्राफ। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा रहता है हमारा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अगर ये चैप्टर ढंग से समझ में आ जाता है तो बाकी और चैप्टर्स के ऊपर काफी कम टाइम देना पड़ता है हमें। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर Yes, sir. मतलब हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि ये वाला चैप्टर काफी लंबा जा रहा है, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप इन जो भी चीजें कराई जा रही हैं उनको ढंग से करें। आपको स्कूल से ज्यादा कराया जा रहा है यहाँ पे, वो बस इसलिए ताकि आपको आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में जब हम थोड़ा सा ज्यादा कराएं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि मतलब जब आप एनटीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर मतलब आगे दें तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। क्या सभी को ये चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो सभी सबसे पहले ग्राफ के बारे में क्या क्या जानते हैं बच्चे? ग्राफ, अगर मैं वैसे ही बात करूं तो सबने करा हुआ है ग्राफ? यस सर। यस सर। सर मैथ्स में भी था। मैथ्स में भी था? ओके, तो क्या सभी को ये पता है कि ग्राफ के अंदर हमारे एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, यस यस सर। सर। और सिमिलरली एक ओरिजिन भी होता है, ये सभी को पता है? यस सर। ओके ओके, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए बस। ओके, तो अब हमारे पास व्हाट हैपेंड, एक सेकंड बेटा। This is not working. Okay, right. तो क्या आपको ये पता है कि एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है? तो हम जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या सभी कोई चीज वॉइस ब्रेक हो रही है। सॉरी, आवाज, हाँ हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है? पहले सर क्लियर, इससे पहले हो रही थी सर, अब नहीं। ओके ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि एक वाई एक्सिस होता है हमारा, एक एक्स एक्सिस होता है। ये जो हमारा ये राइट हैंड साइड वाला होता है वो प्लस एक्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस एक्स होता है, इसी तरह टॉप वाला प्लस एक्स होता है और नीचे वाला माइनस वाई एक्सिस। क्या सभी कोई चीज समझ में आती है? यस यस सर। सर। यस सर। सिमिलरली जो हमारा सेंटर होगा, जनरली ज्यादातर इसको हम 0 0 लेते हैं, दिस इज ओरिजिन।
जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। अब एक्चुअली ग्राफ में एक्चुअली हम करते क्या है, हम दो वेरिएबल्स को प्लॉट करते हैं। ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स को हम प्लॉट करते हैं। सो वी प्लॉट टू वेरिएबल्स। अब दो वेरिएबल जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो सकता है, जैसे अभी आपने तीन इक्वेशंस पढ़ी जिसमें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, सिमिलरली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसी तरीके से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है। तो ये वाला तो जनरली आपके सिलेबस से बाहर का रहता है। इसका ग्राफ जनरली हमारे इस तरह का ग्राफ आता है जो आपके लेवल का रहता है। तो हम क्या देखते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं। तो इसमें हम वेरिएबल क्या मान लेते हैं, एक को v मान लेते हैं, एक को मतलब वेलोसिटी एक वेरिएबल हो जाता है और टाइम एक वेरिएबल हो जाता है। तो जैसे टाइम वेरिएबल हम जनरली हम एक्स एक्सिस को रखेंगे, सिमिलरली वाई एक्सिस सर आपकी वीडियो सर फ्रीज हो गई। यस सर, आवाज भी नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है बेटा अभी? यस सर। यस सर। नेटवर्क आ गया था। ओके बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने अभी क्या बोला आप लोगों को, कहाँ तक सुना आप लोगों ने? सर टी टाइम होता है सर एक्स एक्सिस पर। ओके, यहाँ तक सुन लिया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस जो होता है ये टाइम ले लेते हैं, और वाई एक्सिस को अगर हम वी ले लेते हैं तो फिर जो ग्राफ बनेगा उसको हम वीटी ग्राफ कहेंगे। वीटी ग्राफ। तो इसमें क्या होगा, एक वी वेरिएबल होगा और एक टाइम वेरिएबल होगा। इसी हिसाब से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। इसमें एक वेरिएबल ए होगा और दूसरा टी होगा। इसी हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, एसटी ग्राफ। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो इसमें एक वेरिएबल हमारा टाइम होगा, और टाइम के साथ कैसे कैसे दूसरी चीजें चेंज हो रही हैं, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो या डिस्प्लेसमेंट हो, ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी को यहाँ समझ में आ रहा है बेटा? सर आपके Yes, पास sir. ब्रेक आ रही है। ब्रेक हो रही है अभी? ठीक है बेटा पहले से? यस सर। यस सर। बारह हो तो बता देना, मैं फिर देखता हूँ। बाहर एक बार मैं ही लॉग आउट होकर बार लॉग इन करूंगा। ओके, तो ये हो गई हमारी पहली बेसिक बात, ठीक है। अब दूसरी बेसिक बात क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो ग्राफ होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसको जस्ट लिख लेना। जैसे आपको याद है हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था अभी हमने लास्ट क्लास में। यस। यस सर। यस ठीक है, सर। इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी तो इसको ध्यान से देखना। अगर हमारा y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 1 से,
y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 1 से, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट क्या लाइन। सभी को ये चीज समझ में आती है? इन तीनों में से कोई भी लाइन हो सकती है, या फिर दूसरी एक और मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ। एक सेकेंड। हाँ, तो या तो ये, या फिर दूसरी हमारी कुछ ऐसे भी लाइन होती है। एक तो हमारी बढ़ती हुई ऐसे हो सकती है, या इस तरीके से नीचे जाती हुई भी हो सकती है। जनरली ऐसा महसूस होता है कि जब ऐसे नीचे जा रही होगी तो वो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर आपकी वॉइस सर बीच बीच में से कट रही है, ओके, मैं अभी सर ब्रेक होके आ रही है। सर ब्रेक होके आ रही है आवाज। ओके बेटा, हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। यस सर। ओके, ये देखते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो y प्रोपोर्शनल है x के, तो इसमें कोई भी लाइन हो सकती है। ये 1 लाइन भी हो सकती है, ये 2 लाइन भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और ये 4th वाली भी हो सकती है। इस तरीके से क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि कभी भी ऐसे होगा, चारों में से ऐसी कोई भी लाइन मिल जाए तुमको, आप लोगों को, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये प्रोपोर्शनल होता है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखते हैं x की पावर 1। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद क्या होता है, एक अब धीरे धीरे एक बार ये बना लें बेटा सभी, ये चारों चीजें बना लें, मैं फिर आगे करता हूँ। ये y प्रोपोर्शनल टू x के लिए है, ठीक है, x की पावर 1 के लिए। सारी चीजें मैं आज धीरे धीरे करके सारी चीजें बताऊंगा, तो परेशान मत होना, ठीक है। आज बहुत सारी चीजें नहीं सीखोगे, तो बार बार थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह समझ में भी आएगा और बहुत आगे तक काम आएगा। सडन। सडन। आपकी आवाज नहीं आ रही। मिले तो आप कहाँ तक बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सब ये वाली चीज मैंने सबने सुन ली थी या नहीं सुन पाए थे, ये वाला ग्राफ? नो सर। ओके, नो बेटा सर। ओके, ठीक है बेटा। कभी भी अगर हमारे पास y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हमें समझ में आ गया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1, तो हमें सबको समझ में आ गया है। ये स्ट्रेट लाइन होता है। सर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा बेटा? सर समझ नहीं आ रहा। ओके,
बेटा अभी इन चीजों को ना याद कर लो। जैसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 होगा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। अभी ओके सर। मैं इसका ग्राफ बनवा दूंगा सारे, अभी इसकी टेंशन मत लो। बस अभी मैं मोटी मोटी चीजें आपको बता रहा हूँ कि अगर स्ट्रेट लाइन होगी या y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 होगी तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा या बनेगी। ठीक है। Yes, sir. y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा तो बोला पैरा बोला। बस अभी ये नाम बता रहा हूं मैं कि इनको क्या क्या कहते हैं। क्या सभी को यहां तक समझ में, मतलब समझ तो नहीं, बस ये सभी को देख लिया है, सभी ने लिख लिया भी नहीं, ये वाली चीज लिख लें सभी। Sir, done. सर ओके डन। ओके Sir, एक मिनट. अब ओके Sir, done. ओके। अब इस तरीके से बेटा एक्चुअली ना बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं। अब लेकिन मुझे लगता है कि वो सारे आप लोग थोड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो ही शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी सारी सारी एक साथ में करा दूंगा तो थोड़ी दिक्कत रहेगी आप लोगों को। थोड़ा ये सर ऐसे क्यों आपकी बनते हैं, थोड़ा और आवाज सर डिस्कशन कर बहुत लेता हूँ। ब्रेक होके आ रही है। हाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत ब्रेक होके आ रही है। यस सर, बीच बीच में सब ब्रेक होती है, कहीं कहीं पे ठीक हो जाती है। अभी ठीक है बेटे, अभी भी ब्रेक हो रही है? सर अब ठीक है। हाँ मुझे बिल्कुल पास में रखना पड़ रहा है, मतलब पास में रखता हूँ तो शायद ठीक रहती है। ओके ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमने सर पिछला ग्राफ खाली देखना था या समझना भी था? नहीं बेटा अभी बस दिखा रहा हूं मैं, अभी समझाने वाले के लिए आप काम शुरू किया है मैंने। अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास अगर इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, ध्यान से देखिएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस होगा। सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. अब क्या करना शुरू करते हैं, वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। तो वैल्यूज कैसे कि मान लो x इज इक्वल टू अगर 1 है तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 1। 1. सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y कितना हो जाएगा, 2 2। 2. सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y कितना हो जाएगा, 3। क्या सभी को ये 3 चीज समझ में आती है? 3. यस सर। तो Yes, sir. अब जब हम इसको प्लॉट करते हैं, मैं काम करता हूं आपको नेट, हमारे पास ये हो गया। इसके बाद ध्यान से देखें, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से 4 ये चल जाएगा। सिमिलरली ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से चलता है। अब ध्यान से देखना। अच्छा अगर x 0 होता तो y कितना होता, 0। क्या सभी चीज समझ में आती है? यस सर। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, जब 0 था तो x भी 0 तो y भी 0। तो ये वाली जो मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसमें ये 0 0 पॉइंट आएगा। फिर 1 1 पॉइंट को ऐसे पॉइंट आउट कर लीजिए कि देखो, क्योंकि 1 यहां से आया, वाला 1 ये वाला हो गया। सिमिलरली जब x 2 था तो y भी 2 था। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यस सर। सिमिलरली जब x 3 है तो सभी को फिर समझ में आता है कि y भी 3 होगा। तो एक्चुअल में देखो ये स्ट्रेट लाइन बनती है इस तरीके से, ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनती। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनी है ये वाली? यस सर। Yes, sir. तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जब y प्रोपोर्शनल होता है x के तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। Yes, अरे sir. सभी को आया है बेटा? ओके यस सर। अच्छा, इसी ग्राफ के ऊपर मैं अब एक और ग्राफ बना के दिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। अच्छा मान लो y इज इक्वल टू एक्स नहीं होता, y इज इक्वल टू 2x होता, y इज इक्वल टू 2x। तो एट
x इज इक्वल टू 0, जब x की जगह यहाँ पे 0 रखोगे तो 2 इंटू 0, क्या y भी 0 हो जाएगा? यस सर। यस सर। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 1, जब x की जगह 1 रखोगे तो y कितना हो जाएगा? 2। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो y कितना हो जाएगा? 4। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस अब सर। ध्यान से sir. देखना। ओके, अब ध्यान से देखना। देखो x इज इक्वल टू 0, y इज 0, तो ये जो ओरिजिन था वो इस वाले केस में भी आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना हो गया? 2। सभी को क्लियर है? यस सर। तो x इज इक्वल टू 1 पे y कितना हो गया? 2। सभी को ये समझ में आया कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा यस ब्लैक वाला सर। जो मैंने किया। आप ध्यान से सुनना बेटा, स्ट्रेट लाइन के लिए वैसे बस 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो ये आ जाएगी। क्या सभी को चीज समझ में आई है कि जो पहला sir. वाला जो लाइन थी Yes, वो sir. थी y इज इक्वल टू एक्स की, और जो दूसरी वाली लाइन थी वो थी y इज इक्वल टू 2x की। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है बेटा? यस यस सर। सर। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर ओके, ध्यान से सुनिएगा। इससे क्लियर। ओके, क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही है? यस सर। थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हाँ, ओके। अब थोड़ी ठीक हुई थी तो मुझे लगा, नहीं तो आपकी। चलो, अच्छा, अब ध्यान से देखना, क्या मैं एक और ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ जिसमें y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 लिख लूं? ध्यान से Yes, देखना sir. है, इसमें भी एट x इज इक्वल टू 0, क्या y 0 हो जाएगा? यस सर। यस सर। और एट x इज इक्वल टू 1, y कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। 1/2। अब ध्यान से देखना, क्या y 1/2 हमारा यहाँ पे इस वाले ब्लू पॉइंट पे होगा? यस सर। और एक ही ओरिजिन होगा। सभी को दोनों पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। यस तो अब सर। स्ट्रेट लाइन बनने के लिए हमारे पास 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, तो ध्यान, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं। तो सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि अब ये जो तीसरी लाइन होगी, ये किसकी लाइन हो गई? y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 की। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, सभी को दिख रहा है कि ये जो लाइन है, ये देखो, पहले वाले को अगर मैं एक एंगल मान लूं θ1, दूसरे वाले को मान लूं θ2, और तीसरे वाले को मान लूं θ3। सभी को θ समझ में आता है बेटा? ये θ एंगल है इन दोनों बीच के लाइन, दोनों लाइन के बीच का। यस सर। नो सर। ओके बेटा, जैसे आपको 30 डिग्री होता है, 40 डिग्री होता है, ये भी समझ में आती है? 30 डिग्री, 40 डिग्री। यस यस सर। सर। यस सर। ऐसे ही उन डिग्रीज को एक्चुअली बताने के लिए जनरली हम एक साइन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं θ। ये θ को हम इस तरह से लिखते हैं, θ को इस तरीके से लिखते हैं। क्यू एक होता है, क्यू जैसे तरीके से बना देते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? तो इसको एंगल बनाने के, दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो एक एंगल हमारा एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। क्या सभी को अब समझ में आया है θ1, θ2, θ3 क्या है? सर Yes, इसका sir. सर कोई एंगल का सर मतलब सम नहीं होता, मतलब सर क्यू का सर कोई डिग्री नहीं होती सर, बस वो नहीं, वो डिग्री कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 40 हो सकती है, वैल्यू नहीं थी। जैसे x हो गया, y हो गया, लेकिन x और y की हमने अभी वैल्यू नहीं बताई ना कि कितनी है। वो तो हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने रखी है। ओके सर। क्लियर है? ओके, तो एक θ1 हो गया, एक θ2 हो गया, एक θ3 हो गया। सबको देख के समझ में आ रहा है कि जो एंगल θ3 है वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, फिर θ2 होगा उससे छोटा, θ1 होगा सबसे छोटा।
क्या सबको ये Yes, दिख रहा यस है? सर। सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। ओके, अब देखो होता क्या है, ये वाला इसको ना एक्चुअली हम जब इस थीटा को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको स्लोप कहते हैं। 10 क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होता है, ठीक है। लेकिन आसान भाषा में अगर मैं आपको स्लोप का मतलब बताऊं, स्लोप तो स्लोप बताता है कि अगर मैंने x को थोड़ा सा चेंज किया, ये x है ना, ये वाला x एक्सिस है हमारा, ये सबको समझ में आता है? यस सर। तो जब मैंने x को चेंज किया तो y कितना ज्यादा चेंज हुआ, ये हमें स्लोप बताता है। तो स्लोप क्या बताता है? चेंज इन y एक्सिस। कब? जब हमने चेंज किया x एक्सिस को। क्या सभी को समझ में आ रहा है ये वाली चीज? यस सर। तो स्लोप क्या होगा कि जब मैंने x एक्सिस को चेंज किया तो y एक्सिस कितना चेंज हुआ। जैसे अब देखो ग्राफ देखो, ये वाला जो ब्लू वाली लाइन है उसमें जब x को 1 चेंज किया था तो y देखो कितना हुआ था, 1/2। क्या सभी को दिख रहा है? यस सर। लेकिन जब y इज इक्वल टू एक्स था तो जब x 1 चेंज हुआ, देखो 0 से 1 हो गया x, तो y भी 0 से 1 हो गया। क्या सभी को ये भी दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. तो ध्यान से देखो, पहले वाले में जब x इज इक्वल टू 1/2 था, x तो चेंज हुआ 1, लेकिन y कितना चेंज हुआ, 1/2। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें, दूसरे वाले में भी x 1 चेंज हुआ है, 1 चेंज हुआ है, लेकिन y भी 1 चेंज हुआ है। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। अब तीसरे वाले में देखो x 1 चेंज हुआ है, लेकिन y कितना चेंज हो गया, 2। 2। तो आपको दिख रहा है कि देखो जब x 1 चेंज हुआ, y हाफ चेंज हुआ, तो लाइन नीचे रह गई। जब x 1 चेंज हुआ, y 1 हुआ, तो ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन ऊपर हो गई। और जब x 1 हुआ और y 2 चेंज हो गया तो ब्लैक वाली लाइन और ऊपर चली गई। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. तो हम क्या कहेंगे कि स्लोप जो है, स्लोप किसका ज्यादा है, x इज इक्वल टू 2x वाले का। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। क्योंकि जब मैंने x को 1 चेंज किया तो सबसे ज्यादा y जिसका ज्यादा चेंज होगा उसका हम कहेंगे कि स्लोप ज्यादा होता है। अरे नहीं आया तुम लोगों को समझ में? Sir, आ गया. सभी को आया है बेटा ये वाली चीज? No, sir. कहाँ बेटा, क्या दिक्कत आ रही है आप बताओ मेरे को। सर ये स्लोप वाला समझ में नहीं आया. स्लोप वाले में बेटा मैंने क्या बोला कि देखो, पहला वाला केस अगर मैं इसको मान लेता हूं 1, ठीक है, इसको मान लेता हूं 2 और इसको मान लेता हूं 3, तो देखो सब में जो x चेंज हुआ है 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1, तो x में जो चेंज आया है वो 1 ही आया है। लेकिन y में, पहले वाले में देखो y 0 था फिर 1/2 हो गया, तो हाफ का चेंज आया। जबकि दूसरे वाले में y 0 था 1 हो गया, तो मतलब 1 का चेंज आया। और तीसरे वाले में y 0 था तो y 2 हो गया, तो 2 का चेंज आया। क्या समझ में आ रहा है कि y अलग अलग चेंज हो रहा है, जबकि x तो सिर्फ 1 ही चेंज किया है मैंने। अब देखो y ज्यादा चेंज हो रहा है, जिसमें ज्यादा चेंज हो रहा है वो लाइन ऊपर है। देखो जब 2 चेंज हुआ था तो लाइन ये वाली ऊपर थी, इसका स्लोप ज्यादा था। जब 1 चेंज हुआ तो उसका लाइन ये बीच वाली हो गई। और जब हाफ चेंज हुआ तो सबसे ज्यादा कम चेंज यहाँ पे है। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है बेटा? Yes, sir. अभी क्लियर है Yes, सभी को? sir. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से देखिएगा, सभी ने लिख लिया है ये वाला पार्ट? यस सर। Yes, sir. सभी ने? Yes, ओके sir. मैं ओके ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सर 1 मिनट पीछे करना। पीछे करो 1 सेकंड बेटा, ये लो। सर डन। ओके राइट। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास 2 लाइन है, एक लाइन है ये A और एक लाइन है ये B। 1 सेकंड रुकिएगा। ये लाइन है A और ये लाइन है B, ये एंगल है ये Y और ये X, ठीक है। और एंगल हमने मेजर किया यहां से, तो बताओ स्लोप किसका ज्यादा होगा? सर बी। B वाले का। तो हम क्या Sir, B. लिखते हैं? सर बी तो का स्लोप हम लिखेंगे B का ज्यादा होगा स्लोप ऑफ A से। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके
यस सर। अच्छा राइट, अब ध्यान से सुनना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आपको स्लोप की बात करा जाए, स्लोप की बात करी जाए, तो आप क्या लिखेंगे? चेंज इन वाई इन वाई एक्सिस एक्सेस अपॉन डिवाइडेड चेंज इन बाय एक्सेस। चेंज इन अपॉन एक्स चेंज एक्सिस। इन एक्स एक्सिस। तो ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि काफी चीजों के अंदर ना मैं डायरेक्ट कुछ चीजें बताऊंगा, तो यही वाली चीज एक्चुअली काम में आएगी, दूसरी चीजें काम में नहीं आएंगी। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है बेटा? यस सर। यस सर। ओके ओके। क्या बेटा? चेंज इन एक्स एक्सिस, एक्सिस एक्सिस ए एक्स आई एस, ए एक्स आई एस। ठीक है, ओके। तो एक तो हो गई अब हमारी स्लोप की बात, तो यहां हमें समझ में आ गया कि एक अच्छा और चीज क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन, किसी एक स्ट्रेट लाइन की मैंने बात करी कुछ इस तरीके से, एक ऐसे, ठीक है। तो जब एक स्ट्रेट लाइन की मैं बात करता हूं, ये y और ये x, तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर मैं किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करता हूं, मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करता हूं और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूंगा। एक लाइन को मैं पैरेलल ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस से। तो जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि कोई भी पॉइंट आपको मिले, उस पॉइंट को सिलेक्ट करो और उस पॉइंट से हम पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस से। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। और फिर उस Yes, लाइन sir. से फिर उस लाइन से हम एंगल देख लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर तो एक्चुअली क्या होता है, आपका जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है वो हमेशा सेम रहता है। अगर देखो ये एंगल 10 डिग्री होगा या 20 डिग्री होगा, कुछ भी होगा, तो ये एंगल भी उतना ही होगा। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो स्ट्रेट लाइन में, इन स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज कांस्टेंट। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। इज देयर एनी डाउट टिल हियर? ये बना लीजिएगा सभी। सभी ने बना लिया है? यस सर। डन। यस Okay. सर। यस सर, डन। ओके, अब मैं आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक बार बना के दिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक जस्ट क्लियर रहे कि क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या कहा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं रखता हूं x इज इक्वल टू 0, तो क्या y अब भी 0 आएगा? यस सर। यस सर। अगर x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, क्या y इज इक्वल टू 1? सभी को क्लियर है? सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 2 होगा, तो y इज इक्वल टू 4 होगा। 4। सभी को ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू 3 होगा, तो y इज इक्वल टू 9 होगा। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा। अगर अब मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू, अगर x इज इक्वल टू -1 रखूंगा, तो y कितना हो जाएगा? 1। राइट। अगर x इज इक्वल टू मैं -2 रखूंगा, तब 4। 4। अगेन +4। ध्यान से देखना, ये भी +4 है, ये भी +4 ही आया, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर -3 रखूंगा, तो y क्या आएगा? 9। +9। अब ध्यान से देखो, अगर आप x पॉजिटिव रखो या x नेगेटिव रखो, y हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्या सभी को समझ में आता है यस सर। कि x अगर पॉजिटिव रखूं या x नेगेटिव रखूं, y क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना, इन्हीं चीज को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कैसे होगा? तो ड्रॉ करूंगा तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। क्या ये वाला पॉइंट हो जाएगा? यस सर। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1, तो और y इज इक्वल टू 1। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1। सभी को ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 कुछ यहाँ पे आएगा। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? अब जो आपका ग्राफ सर। बनता है वो एक्चुअली कुछ इस तरीके से बनता है। स्ट्रेट लाइन के सर। अंदर, हाँ बेटा बोले। सर जो सर आपने 4 से माइनस में किया, वो सर नीचे आना नहीं चाहिए। नहीं बेटा, क्योंकि प्लस सर- का है ना, x तो y तो प्लस का 4 होता है ना। ओके सर। ठीक है, ओके।
सभी को ये चीज समझ में आई है बेटा? यस सर। यस अब Yes, मैं sir. आपको एक बार मैं आपको ऑनलाइन ढंग से प्लॉट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें कुछ कुछ क्लियर रहें। ध्यान से देखिएगा। सर ये ऊपर वाली लाइन किस लिए बनाई है? कौन सी वाली बेटा? सर ये ग्राफ में ऊपर लाइन बनाई है जो सर। वो एक्चुअली 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। वाई एक्सिस में वैल्यू होती है ना। यस सर समझ गए। समझ में आया क्या बोला मैंने? वो है। यस एक सेकंड होल्ड करिएगा आप सभी। Okay. सभी को बेटा स्क्रीन दिख रही है अभी? Yes, sir. यस सर अब दिख रही है स्क्रीन। ओके, ध्यान से देखिएगा। y इज इक्वल टू एक्स। सभी को दिखा बेटा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ? Yes, sir. सभी को दिख रहा है? सभी को y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ग्राफ दिख रहा है लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? ओके, ध्यान से देखो। क्या हमने अभी लिखा था x इज इक्वल टू 0 पे y 0 था? देखो ये वाला सेंटर वाला पॉइंट। सर सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 पे y 1 था, तो देखो ये वाला पॉइंट आया था। Yes, sir. और फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. यस सर। ओके। अच्छा, अगर मैं अब दोबारा y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाऊं, सभी को दिख रहा है बेटा ग्राफ दूसरा वाला? Yes, sir. सभी को दिखा कि उसका स्लोप ज्यादा हो गया? सभी को दिख रहा है बेटा? यस सर। सिमिलरली अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, जो अभी हमने इसका किया ही है, x डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। सभी को दिख रहा है? ग्रीन लाइन देखो और छोटी हो गई। यस सर दिख गया। Yes, sir. ये सर दिख रहा है। सभी को समझ में आ रहा है कैसे आगे स्लोप समझ। चेंज हो रहा है? सभी को दिख रहा है? और ये पीछे Yes, की sir. तरफ भी जाता है, आगे की तरफ भी जाता है। क्लियर है सभी को ये वाली चीज? यस सर। Yes, sir. ध्यान से, ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से। ये देखो ये ग्राफ बन रहा है हमारा पूरा। ये कितना भी बड़ा करते जाओ ये हमेशा वैसे ही रहता है। देखो कितना ही छोटा करोगे, कितना ही बड़ा करोगे, ग्राफ हमेशा एक्सिस वाली बात हो जाती है बस, नहीं तो लगभग बिल्कुल वैसा ही रहता है। सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा ये? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं इसके अंदर कुछ एक और ऐड कर देता हूँ। ध्यान से देखना। अगर मैं एक्स स्क्वायर बनाता हूँ तो देखो, जो अभी हमने ग्राफ नहीं बनाने की कोशिश कर रहे थे, देखो तो हमने क्या कहा था, x इज इक्वल टू 1 y 1 होता है और x इज इक्वल टू 2 पे y 4 हो जाता है। तो देखो ये रहा 4 लाइन। सभी को दिख रही है? यस सर। ये देखो। हाँ बेटा? सर अगर हम y इक्वल टू x क्यूब रखे तो? y इज इक्वल टू एक्स, पहले x स्क्वायर समझ में आ गया? यस सर। तो अब एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर को एक्चुअली पैराबोला कहते हैं। अब इस तरह से आप करते जाओगे तो वैसे तो बढ़ता जाता है। क्यूब का मैं दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखना। अगर एक्स इज इक्वल टू आप क्यूब करते हो, क्यूब का पावर कहाँ गई? एक सेकंड रुकना। फंक्शंस, एक सेकंड बेटा मैं देखता हूँ कैसे लगाते हैं। आई थिंक इसमें अभी दिख नहीं रहा है कि कैसे पावर करें। एक सेकंड रुकना। पावर 3, हाँ हो गया। देखें एक बार, सभी को ग्राफ दिख रहा है ये वाला? यस सर। ये y Yes, इज इक्वल sir. टू एक्स क्यूब का है। तो एक लाइन नीचे चली जाती है, एक लाइन ऊपर। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव साइन आता है तो वो नेगेटिव में ही जाता है, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इस तरीके से बनता है। तो सर इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी? नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन क्यों होगी? सर इसमें सब y नेगेटिव आएगा ना? हाँ, इसमें y नेगेटिव आ जाएगा जब x नेगेटिव होगा तो। क्लियर है बेटा सभी को ये बात, ये वाली चीज?
यस सर। यस सर। हाँ यस सर। ओके यस सर। ओके, एक्चुअली मुझे तो बस पावर 2 का दिखाना था आप लोगों को कि पावर जब हम 2 लिखते हैं, पावर हम 2 लिखते हैं तो ये पैराबोला इस तरीके से बन जाता है। सभी को इतनी चीज समझ में आ गई है? यस सर। अच्छा ध्यान से सर। देखना, मैंने क्या किया अभी, अगर मैं एक्स स्क्वायर से पहले माइनस का साइन लगा दूं तो देखो ग्राफ गायब होकर नीचे चला जाता है। सभी को ये चीज समझ में आई? क्यों? यस सर, माइनस की वजह से हम क्योंकि सर माइनस माइनस से लगा चला दिया तो जाएगा। सारे नेगेटिव बन जाएंगे। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, मैं आगे बढ़ सकता हूं अभी? यस सर। सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, वो सर माइनस एक्स स्क्वायर वाला नहीं आया। माइनस एक्स स्क्वायर में बेटा क्या हुआ, जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक्स को +1 रख रहे थे, तो एक्स को +1 रखते थे तो वाई क्या हो जाता था, +1। लेकिन इसमें माइनस एक्स का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मैं आपको उसमें बताता हूँ, एक सेकंड रुकें। मैंने भी शेयरिंग खुद बंद करी है, तो परेशान मत होना, एक सेकंड रुको। ओके सर। ओके, आई थिंक अब सबको सब कुछ दिखेगा। ओके, सबको दिखाई दे रहा है अभी? यस सर। एक यस सेकंड सर। रुकना। ओके, लेट मी फाइंड माय, या हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो दूसरा ग्राफ बना, अब जैसे देखो, अब अगर मैं कहता इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में देखो जब x इज इक्वल टू 1 डालोगे यहां पे, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस वन, वन का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर तो +1 होता है, लेकिन आंसर में -1 आएगा। क्या ये चीज समझ में आती है सभी को? यस सर। यस सर। सिमिलरली जो भी चीज पॉजिटिव होगी सब नेगेटिव हो जाएगी और ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या यस सभी सर। को ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें मैं कुछ और अच्छी सी चीज बताने वाला हूँ। इसी के ऊपर है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, होप सो आप समझ जाओ। थोड़ी सी अच्छी सी बात है वो, और थोड़ी भारी भी है, बट दिमाग लगाएंगे हम सारे तो समझ जाएंगे। ध्यान से देखना, अगर मैंने कहा एक ग्राफ जा रहा है ऐसे, क्या सभी को ये दिख रहा है कि बेटा इसका स्लोप जो है वो चेंज होता जा रहा है? यस सर। यस सर। सभी को यस दिख रहा है सर। बेटा स्लोप चेंज हो रहा है? यस और सर। स्लोप बढ़ रहा यस है या सर। कम हो रहा है? स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। सभी को ये चीज समझ में आती है ना? बस ये ध्यान रखना कि इसमें जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? बस ये इंपॉर्टेंट था कि ग्राफ बना लो और इसमें लिख लेना कि स्लोप इज इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग का साइन है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। सडन। ओके, ध्यान से सुनिएगा। और एक और चीज अच्छी सी, अब ये वो आपको समझ में आ गई है तो मैं एक और चीज बता देता हूँ, फिर ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि स्लोप ऐसे जा रहा है, तो सभी को दिख रहा है कि स्लोप कम होता जा रहा है? यस सर। यस सर। सभी को दिख रहा है यस बेटा कि सर। स्लोप कम हो रहा है? यस सर। तो इसमें हम कहेंगे स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग। सर ये सब समझ नहीं आया। ओके, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, यहां पे देखो, मान लो रेड पेन से करता हूं, एक सेकंड रुकना। सबको दिख रहा है कि एक्स तो मैंने लगभग बराबर बराबर ही चेंज किया है। इसको मैं 1 यस लिख सर। सकता हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। सभी को दिख रहा है ये? अब सबसे यस ज्यादा सर। देखें, एक्स में सबसे ज्यादा चेंज देखो किस में हुआ है? क्या सभी को दिख रहा है सबसे ज्यादा चेंज यहाँ पे हुआ है? उसके बाद ये थोड़ा और कम हो गया, उसके बाद देखो और कम हो गया, और उसके बाद देखो और कम हो गया। सभी को दिख रहा है ये चेंज? यस सर। अब यस ध्यान से सर। देखो, मैंने स्लोप को क्या बताया था कि जब एक्स चेंज होगा इक्वली, तो वाई में क्या चेंज होता है? सभी को दिख रहा है कि वाई कम होता चला जा रहा है चेंज। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है? यस सर। यस सर। ओके, इसमें लिख लेना बेटा स्लोप इज डिक्रीजिंग।
तक हो गया सर? यस सर। सर डन। ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज और होती है बेटा, ग्राफ के अंदर हम एक चीज और कहते हैं जिसे हम कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं? एरिया। एक मिनट, पहले स्लोप को एक चीज स्लोप में भी रह गई है, वो और पूरी कर देते हैं। एक चीज और याद आई मुझे, ध्यान से देखना। स्लोप को जब भी हम मेजर करते हैं, अभी वैसे मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ये, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा एक बार कंफर्म कर रहा हूं। देखो, स्लोप को हमेशा मेजर करते हैं हम एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से हम मेजर करते हैं, और अगर हम एक्स एक्सिस से जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या सभी को समझ में आता है ये कि क्लॉक हमारी इस तरीके से चलती है, तो अगर मैं इस तरीके से जा रहा हूं तो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहूंगा। यस सर। यस सर। तो एक्स से जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो इस वाले केस में हम क्या कहेंगे कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। सभी को ये चीज समझ में आती है? क्योंकि यहां से हमने एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया और एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां से जो स्लोप निकलेगा, ये वाला जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या सभी को समझ में आया? या आसान भाषा में स्लोप का मतलब क्या होगा कि जब एक्स चेंज हुआ तो जो वाई है ना वो बढ़ता है, उसकी वैल्यू है बढ़ेगी, चाहे कब बहुत थोड़ी बढ़े लेकिन वो बढ़ती है। तो जब भी वाई बढ़ता है एक्स बढ़ने के ऊपर, तो उसमें हम कहते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है। क्या सभी को इतनी चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखते हैं। और अच्छा, अगर मैं कहूं ये एक ऐसी लाइन है, तो अब इसका स्लोप क्या होगा? तो ध्यान से देखो, जब सर एक्स नेगेटिव। बढ़ रहा है तो वाई कम हो रहा है। क्या सभी को दिख रहा है? यस सर। तो इसका स्लोप हम कहते हैं नेगेटिव है। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करो, मान लो हमने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, कोई भी कर सकते हो, ये वाला। उस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो जो पैरेलल हो एक्स एक्सिस से। तो ये ड्रॉ कर ली, और इसको डॉटेड ड्रॉ करते हैं, इसलिए मैंने बीच में से काट लिया। सभी को ये चीज समझ में आती है यहां तक? बेटा Yes, हैं sir. सभी अभी? यस सर। Okay. अब ध्यान से देखो, मैं एंगल जो मेजर करता था क्या एक्स एक्सिस से करता था? तो ये एक्स एक्सिस ये Yes. हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया। सभी को दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया है। यस यस सर। सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या नेगेटिव होती है? तो इसलिए हम स्लोप को भी नेगेटिव लिखते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है बेटा? किसी को डाउट है दोनों में? मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेगेटिव वाई एक्सिस आती है ना? नहीं, वाई एक्सिस स्लोप नेगेटिव आता है, वाई एक्सिस नहीं आती। वाई एक्सिस कम हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। जब एक्स बढ़ेगा तो वाई कम होगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया बेटा इतना? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। अब हम ध्यान से देखते हैं एक और चीज। ओके, अब इसमें एक नई चीज आती है जिसे हम कहते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? तो एरिया को एक्चुअली हम कहते हैं वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस। मतलब मैं इसको जनरली इस तरह से याद रखता हूं, और आप लोग भी इसी को इसी तरह से याद रखें कि जब भी एरिया की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस। अब एरिया जब भी कभी निकालना हो तो उसमें हम हमेशा इस तरीके से करते हैं। अब वो उसमें अलग अलग वेरिएबल चीजें आ जाएंगी, तो आप लोगों को अलग अलग चीजें निकालने को मिलेंगी। वो मैं आपको आराम से जब मैं ग्राफ करा रहा हूँ तब समझाऊंगा। लेकिन बेसिकली एरिया का मतलब होता है वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस। इसका मतलब है एरिया निकालना होता है कर्व के अंदर। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, मान लो अगर हमारी एक लाइन है इस तरीके से, ऐसे। क्या सभी को लाइन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला Yes, कि ये 0 है, ये हमारा 2 है,
और हमें 2 सेकंड्स तक मुझे एरिया निकालना है, भाई 2 तक कितना एरिया आएगा। तो क्या सभी क्या करेंगे, हम 2 पे पॉइंट लेंगे और 2 से एक ऐसे लाइन खींच लेंगे वर्टिकल, ठीक है, इस तरह से डॉटेड खींचते हैं जनरली। यस और इसके बीच में जो भी एरिया होता है उसको हम एरिया निकाल देते हैं। एरिया क्या बोला मैंने, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये स्क्वायर बन गया जिसकी लेंथ भी 2 है और विड्थ भी 2 है। यस सर। तो Yes, इसका sir. एरिया कितना हो जाएगा, 4। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं थोड़ा सा अलग करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से एक लाइन ले ली, वापस से वही सेम चीज, ये 0, ये 2 और ये भी 2। अगेन मैंने बोला बताओ 2 पे जाके एरिया कितना होगा, तो क्या करना है, 2 पे जाओ, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींचो। अब इसके अंदर एरिया क्या सभी को दिख रहा है, ट्राइंगल हो जाएगा। यस सर 1/2 वाला। यस तो सर। इसमें हाफ इंटू सर बेस आपकी इंटू वॉइस हाइट। बार बार बीच बीच में ब्रेक। दोबारा कटने लग गई बेटा, अभी ठीक है? यस सर अब ठीक है। तो अब ये दिख रहा है सबको कि ये ट्राइंगल बन गया। यस सर। सर तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या सभी को समझ में आता है कि इसका एरिया 2 हो जाएगा? यस सर। यस सर। नहीं आया? अरे सभी को समझ में आया है ये? यस ओके सर आ गया। गुड। ध्यान से देखते हैं और बनाता हूं मैं वापस से। अब मैंने क्या किया, एक ऐसे ग्राफ बना दिया ये। अब इसमें क्या है, वापस से वही, ये 2 है और ये 10 दे रखा है मैंने। अब इसका एरिया क्या होगा बताओ, ये 0 0 है तो सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सभी को समझ में आता है, हाफ इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा यस सर। और 10 आ जाएगा। सभी को ये चीज क्लियर है? 10 आएगा। यस सर। सभी को क्लियर है बेटा ये वाली चीज? यस सर। यस सर। सर ओके, अभी एक बार ये तीनों डायग्राम बना ले जल्दी से, फिर मैं आगे कराता हूँ। सडन। सडन। ओके, सभी का हो गया? डन। यस सर। ओके, यस सर। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब हम करते हैं और फोकस और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि भाई हमारे पास एक लाइन ऐसे ऐसे। अब ध्यान से देखना, मेरे को बोला वापस से वही, ये 0, इस बार इसको 4 ले लेते हैं, ये 0 लेते हैं, इस बार इसको 5 ले लिया हमने, इस वाले को, पॉइंट को, और यहां तक हमारा 10 है और यहां तक हमारा 5 है। और मैंने आपको बोला बताओ 10 तक एरिया निकालना है। तो सबको समझ में आता है कि ये वाला लाइन, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। यस सर। यस सभी सर। को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब ध्यान से देखो, पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जिससे होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसके बाद फिर हम स्क्वायर का, ये जो स्क्वायर बचेगा इसका एरिया निकालेंगे जिसको हम लिखेंगे 5 इंटू 5। सभी को समझ में आता है बेटा ये? सर ये वाले तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 25 प्लस 12.5, 37.5। क्या सभी को समझ में आया बेटा ये वाला? यस सर। यस सर। इसमें किसी को भी डाउट यहाँ तक? सर हम पूछ रहे थे सर ये वाले ट्रायंगल का नहीं निकालेंगे, ये जो एक क्या बेटा, क्या बोला, क्या बोला? सर ये वाले एक ट्रायंगल बच रहा है सर, इसका नहीं निकालेंगे? ये ऊपर वाला? यस सर। नहीं बेटा, हमेशा इस एक्सिस के अराउंड ही निकालते हैं। यस सर। तो एक्सिस चेंज हो रहा था, अराउंड निकालेंगे, ठीक है? ओके, ध्यान से देखें। सर अच्छा, ऊपर अगर वाले के साथ 37.5 कैसे आया? बेटा 5 5 से 25 होता है, यस सर। 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 12.5, यस सर। और प्लस ये 5 5 से 25, तो 12.5 प्लस 25 37.5। ओके सर। ओके, अच्छा, अगर मैं अब दूसरा ये लूं, ये y हमारा, ये x हमारा,
और अब मैंने क्या कहा, मैंने ना जो लाइन बनाई वो नीचे बना दी यहाँ पे ऐसे, और मैंने कहा जो लाइन बनाई हमने वो इस तरीके से ऐसे बना दी। ओके, और मैंने क्या कहा, ये हमारा 0 है, ये -2 है और ये +2 है। तो हमारा एरिया कौन सा होगा? सभी को समझ में आता है? ये वाला ही एरिया होगा, ये वाला। यस सर। तो इस एरिया का, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 या -4? सर सर -4। -4। सभी को एक चीज समझ में आता है, -4 होगा। ओके, बस अभी आपको यही समझाना है। अब इसके बाद अगर मैं एक थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, बस ये बना लें एक बार दोनों, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। जल्दी से ये बना लें। सर डन। सर डन। ओके, अच्छा अब मैं लिखूं, ध्यान से देखना। ये हमारा 10, ये 5, और ये हमारा ये 10, ये -10, और सिमिलरली ये भी 10। क्या सब बता पाएंगे मुझे कि इसका एरिया कितना होगा? सर ऊपर वाले और नीचे वाले का दोनों का? हाँ, मिला के। सर -125। -125 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सर नीचे वाले का सर -100 आएगा ना? ध्यान से देखो, ये 0 है ना, ये x एक्सिस है। तो इस देखो, जो जब ऊपर था तो एरिया हमारा ये वाला होता था। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। और यस जब सर। नीचे होगा तो भी x एक्सिस से रिलेट होगा, तो एरिया ये वाला होगा। क्या सभी को समझ में आता है? ओके सर। तो इस वाले का एरिया होगा ½ × 10 × 5, सर 25। तो 25। यस सर। सिमिलरली इस वाले का एरिया होगा -25। सभी को समझ में आता है? यस सर। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। 0। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हमारा यहाँ तक बेसिक ग्राफ आप लोगों का कंप्लीट होता है। सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, बस एक चीज और। ये स्लोप के लिए ऐड कर लेना, जहां आपने स्लोप का लिखा था उसके पास लिखना। अभी देखो, हमने क्या कहा था कि अगर एक लाइन है जिसका ऐसे कुछ एंगल है, तो सभी को पता है कि कुछ स्लोप तो होगा और वो स्लोप पॉजिटिव होगा। यस सर वो यस सर। सभी को ये चीज अभी मैंने कराई है, सभी को समझ में आई है ये वाली चीज तो? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई लाइन है जो ऐसे है स्ट्रेट, जो कि पैरेलल है, एक्स एक्सिस से जो लाइन पैरेलल है, तो अगर कोई ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी और मैं कहूंगा इसका स्लोप निकालो, तो इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा। ये लिख लेना। सर ये हमेशा 0 रहेगा ना? हाँ बेटा, क्योंकि इसमें मतलब क्या है कि देखो, जब x चेंज हुआ, मान लो x 0 से 1 चला गया, तो x तो 1 चला गया, लेकिन y में तो कोई चेंज नहीं हुआ। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो y हमारा 0 रहा, तो इसलिए स्लोप भी हमारा 0 होता है। बस लाइन बढ़ती है। हाँ, वो बस लाइन बढ़ती रहती है, राइट।
सभी को यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, Yes, sir. राइट। अब सभी क्या करें, एक पेज, नए नए पेज पे लिखना शुरू करें। सबसे पहले हेडिंग डाल लें ऊपर, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। इसको आप पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, Yes, sir. पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। तो अब हम देखेंगे कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या सीख सकते हैं। हम पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या सीख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहली चीज तो मुझे सबसे पहले तो बता सकता हूं कि भाई पोजीशन कहां होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम, ये हम पहली चीज समझ सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या बता सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट सर जो होगा सर किस टाइम से? कोई भी टाइम बेटा, कोई भी टाइम, वो ग्राफ के अंदर मैं देख के कोई भी टाइम बता सकता हूँ ना। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मैंने बना दिया, ध्यान से सुन देखिएगा, मैंने अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ना कुछ 2-3 चीजों मिला के बनाऊंगा, ध्यान से देखना। मैंने पहले ऐसे बनाया और फिर ऐसे बना दिया। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो इधर पोजीशन, अब इधर मैं एक्स लिख रहा हूं, एक्स का मतलब पोजीशन है। सभी को क्या ध्यान रहेगा, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला नहीं है, ये पोजीशन Yes, वाला sir. एक्स है। और यस ये सर। टाइम है, ये टाइम। सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. आप ध्यान से देखो, अगर मैं करूं इसको 1 ले लूं, इसको 2 ले लूं, और फिर यहाँ पे इसको भी 2 ले लूं, इसको 1 ले लूं, फिर यहाँ 3 ले लूं, 4 ले लूं। अच्छा सभी ध्यान से देखो, क्या मैं बता सकता हूं कि x इज इक्वल, जब टाइम हमारा, ये टाइम जो है, ये टाइम है, ये वाला x एक्सिस पे सेकंड्स में, क्या मैं बता सकता हूं 1 सेकंड पे ऑब्जेक्ट 1 सेकंड पे होगा? यस सर। Yes, sir. देखो 2 सेकंड्स पे ऑब्जेक्ट 2 सेकंड पे होगा, क्या मैं बता सकता हूं? Yes, sir. इसी तरीके से 3 सेकंड्स पे भी ऑब्जेक्ट 2 से 2 3 मीटर पे ही होगा, क्या ये भी बता सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। तो क्या मैं पोजीशन बता सकता हूँ ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम पे ग्राफ देख के? यस सर। क्लियर है? ओके, इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखना। अरे ये ओके ओके, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में आपको इसका जो स्लोप होता है, किसका? एक्स टी ग्राफ का। तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है। क्या मैंने आपको बताया था स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस? Yes, sir. यस सर। चेंज इन एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखो, इसमें वाई एक्सिस की जगह क्या एक्स आ जाएगा? यस सर। तो इसमें लिख सकता हूं क्या, x2 माइनस x1, मतलब एक पोजीशन हमारी x2 हो जाएगी और दूसरी x1 हो जाएगी, और जो चेंज हुआ उसमें हम ये कह दिया। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है कि अगर एक पॉइंट को मैं Yes, x1 sir. मान लेता हूं, दूसरे वाले पॉइंट को मैं x2 मान लेता हूं, तो x2 माइनस x1 हमारा ये चेंज इन पोजीशन बताएगा, चेंज इन वाई एक्सिस। सभी को समझ में आया है ये? Yes, यस sir. सर। क्या सिमिलरली चेंज इन एक्स एक्सिस को मैं लिख सकता हूं चेंज इन टाइम, तो t2 माइनस t1 लिख सकता हूं। इसको मैं t2 बोल दूं और इस पॉइंट को t1 बोल दूं। अरे समझ में आया सभी को? Yes, sir. अच्छा अब ध्यान से देखो, x2 माइनस x1,
ये तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो ये हमेशा ये जो होगा इस चीज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस s1 को। तो हम इसे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अभी कोई चीज यस सर, एवरेज वेलोसिटी। तो हम तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी। क्या सभी को समझ में आई है ये वाली चीज? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सब ये सारा लिख लो पहले, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ बेटा। पहले इतना लिख लें। सडन। ओके, सभी ने लिख लिया? सर हाँ बेटा। Yes, sir. सर ग्राफ में सर m भी लिखा है सर, वो m क्या है सर, मिनट? नहीं, तो मीटर मीटर। मीटर मीटर मीटर, एम फॉर मीटर। सर जैसे यहाँ सभी ने लिख लिया बेटा? सर ये मीटर पर सेकंड हो गया ना? हाँ बेटा, मीटर पर सेकंड हो गया, बिल्कुल। मैं आगे बढ़ू बेटा? यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब देखो, स्लोप पता लग गया मुझे। आप देखते ही मुझे स्लोप पता लग जाता है। क्या स्लोप आप लोगों को देखा है कि आपने देखते ही ये तो पता लग ही जाता है कि स्लोप है या नहीं है, ये स्लोप 0 है, ये तो आप लोग देख के बता सकते हैं? यस सर। अच्छा, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर स्लोप मतलब स्लोप 0 कब होता है, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्या सभी को समझ में आती है? यस सर। अब ध्यान से देखें, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें देता है वेलोसिटी। इसका मतलब अगर स्लोप 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? When slope is 0 is equal to 0, then velocity is also equal to 0. सर हाँ बोले। सर ग्राफ में तो सर पहले तो स्लोप बताया है सर, बाद में वो तो पैरेलल हुआ है ना। नहीं, वो कोई बात नहीं। अभी पहले इंपॉर्टेंट चीज है, पहले अभी ग्राफ छोड़, अभी ये वाला पहले समझो। क्या मैं ये ओके कह सकता हूँ कि अगर स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी? सभी को ये चीज समझ में आती है? क्योंकि यस सर। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ ही वेलोसिटी होता है। अब अगर मैंने कहा स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज 0, तो क्या सभी को समझ में आएगा कि अगर स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ 0 बोला गया है तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 है? यस सर। क्या यस सभी सर। को समझ में आता है ये वाली चीज? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखो इस ग्राफ को। अगर मैं इस ग्राफ को 3 पॉइंट्स में तोड़ दूं, ए, बी और सी, सभी को समझ में आता है कि अगर मैं बी से सी लेता हूं तो स्लोप 0 दे रखा है। यस सर। तो क्या मैं इसको देख के कह सकता हूं कि वेलोसिटी 0 होगी बी से सी के बीच में? अरे नहीं आया। सर आ गया। सभी को समझ में आया है क्या हो रहा है Sir आ उसमें? गया। सर आ गया समझ। Yes, sir. देखो, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही मतलब ऑब्जेक्ट रुक गया है। रुक गया है तो वेलोसिटी 0 हो गई, खत्म। सर रेस्ट पे। यस सर। राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्या मैं ग्राफ को देखते ही बता सकता हूं क्या कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और नॉट और मूविंग? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग। यस सर। तो अगर हमारा स्लोप 0 होगा तो रेस्ट पे होगा, और स्लोप पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ तो हमें मुझे समझ में आ जाएगा कि वो मूविंग होगा। क्या सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, अरे sir. सभी को समझ में आया बेटा? सर आ गया समझ। ओके। और हमें क्या क्या देता है बेटा ये पोजीशन टाइम ग्राफ? ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, और हमें ये देगा डिस्टेंस। ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये हमें डिस्प्लेसमेंट भी देता है। अभी लिख लो, मैं क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कराऊंगा, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे देगा। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है? यस सर। ओके। अच्छा, मैं एक ग्राफ बना के दिखाऊं आप लोगों को? पता नहीं, कुछ थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर मैंने कहा ये ग्राफ बना दिया, ये x और ये t,
सभी ग्राफ को देख के क्या कह सकते हैं? सर ऑब्जेक्ट मूव में। अच्छा, क्या पहली चीज, क्या ऑब्जेक्ट ओरिजिन से शुरू हो रहा है? ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। यस सर। Yes, sir. स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओके। उसके बाद सेकंड चीज मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट इज मूविंग। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? Yes, sir. उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद Object is कांस्टेंट, slow. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? सभी को ये चीज समझ में आ रही है बेटा? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यस सर। Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। ओके। अच्छा, एक एक्स्ट्रा लाइन में अगर बोल दूं, देखो डरना मत, ध्यान से सुनना। एक एक्स्ट्रा लाइन में बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा? यस सर। अरे समझ में आया है सबको कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सॉरी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा? अरे नहीं Yes, आया, sir. बच्चों की आवाज Yes, कम आ रही है sir. भाई मुझे। क्या सर आ गया? सभी को समझ में आ रहा है ये वाला? Yes, sir. ओके। अब मैं थोड़ी सी नई चीज और कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसी लाइन को मैंने इस तरह से एक सेकेंड, इसी लाइन को मैंने इस तरीके से बनाना शुरू, अरे रे रे रे, ओके। सभी को दिख रहा है इसमें विलोस जो पोजीशन है वो चेंज होती चली जा रही है बहुत ज्यादा जल्दी तरीके से। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. क्या क्या अच्छा, ऑब्जेक्ट इज ओके। अब रेड वाले के लिए मैं लिख रहा हूं, क्या रेड वाले के लिए लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन अगेन? सभी को ये चीज समझ में आती है? यस फ्रॉम सर। ओरिजिन, Yes, sir. ओके। सेकेंड पॉइंट क्या मैं लिख सकता हूं ऑब्जेक्ट इज मूविंग? यस सर। Yes, sir. ओके। क्या थर्ड पॉइंट में लिख सकता हूं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट्स, नहीं ऑब्जेक्ट्स, या ऐसे भी नहीं। क्या सेकंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में लिख सकता हूं, अच्छा वेलोसिटी के बारे में बताओ, वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? सर चेंज हो रही है। चेंज क्यों हो Sir, रही है? change हो रही है. क्योंकि क्या स्लोप चेंज हो रहा है इसलिए चेंज हो रही है? यस सर। अच्छा, स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या बढ़ रही होगी? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या बोलूंगा कि स्लोप इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज देखें, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या एक्सेलरेशन हो रहा होगा? यस सर। लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा। मतलब अगर वेलोसिटी पॉजिटिवली है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। मैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर रहा, सबको समझ में आ रहा है? सर ये फोर्थ वाला पॉइंट से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं पता है मुझे डिफिकल्ट है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। क्या वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये चीज समझ में आती है? यस सर। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। अब अगर मैंने वेलोसिटी को पॉजिटिव माना हुआ है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। बाकी मैं एक चीज और कराऊंगा, देखो उसमें आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं एक और पॉइंट लेता हूं, तीसरा, लेकिन अब मैंने उसको क्या किया, स्ट्रेट लाइन के नीचे ले लिया ऐसे। अब ध्यान से देखें, स्ट्रेट लाइन को थोड़ा और सभी को ये दिख रहा है कैसे जा रही है लाइन? अच्छा, अब इस Yes, वाली sir. लाइन के लिए देखो,
क्या पहले दोबारा हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन? यस सर। अच्छा, सेकंड में क्या कह सकता हूँ, ऑब्जेक्ट इज मूविंग? यस सर। अच्छा, उसके स्लोप के बारे में क्या कहूंगा, स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप सर डिक्रीज हो रहा है। स्लोप सर डिक्रीज डिक्रीज हो हो रहा रहा है। है, तो वेलोसिटी, डिक्रीज होगी। सर डिक्रीज अच्छा होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन हो रहा होगा? यस सर। वेलोसिटी चेंजिंग, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन हो रहा होगा। सबको समझ में आती है ये वाली चीज? अच्छा, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखो वेलोसिटी जो है मतलब जो वेलोसिटी कम हो रही है धीरे धीरे, चेंज तो हो रही है लेकिन कम हो रही है। तो कम हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव होगा? यस सर। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था क्योंकि वो बढ़ा ही जा रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जा रही है तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। क्या सभी को समझ में आ रही है बेटा ये वाली चीज? यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। बढ़िया, आप लोगों को जान के काफी खुशी होगी कि काफी डिफिकल्ट चीज है जो आप लोगों को समझ में आ गई है। सभी अब एक बार इसको आराम से बैठ के लिख लें और एक बार दोबारा इनके ऊपर थोड़ा सोच लें। सर एक पॉइंट हम ओके सर। सर ये हाँ बेटा बोले, क्या बोला? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी तो पॉइंट लिख सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ लिख सकता है बेटा, सेकंड और थर्ड दोनों में लिख सकता है। डन। ओके, सडन। सभी का हो गया? यस सर। हाँ, ओके, ध्यान से देखिएगा। अब एक सेकंड रुकना। ओके, तो जिस तरीके से हमारा ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा लगभग होता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम पहली चीज तो यही पता लगा सकते हैं कि वेलोसिटी पता लगा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है यस कि सर। वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड एनी टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी। सभी को क्लियर है बेटा ये? यस। यस सर। ओके, क्या मैं एक बार ग्राफ बना देता हूं एक ऐसे ही, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ओके, एक सेकेंड। ओके, सभी को ग्राफ दिख रहा है बेटा? यस सर। मैंने एक पॉइंट लिया ए बी सी डी, और फिर ये आगे रेड कलर की जो लाइन बनाई थी वो ई। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज है? थोड़ी सी इसको और हम डार्क कर देते हैं, यस सर। ठीक कर देते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। तो क्या मैं वेलोसिटी बता सकता था बेटा किसी भी टाइम टी पे? ये हमारा टाइम टी इधर चल जा रहा है। अब हमारा ये वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, ठीक है, और ये हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ओके, अच्छा ध्यान से देखिएगा। तो मैं सबसे पहले क्या बता सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट टाइम टी। यस सर। ओके, इसके सर। बाद क्या मैं ये भी बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग और एट रेस्ट?
क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? क्या मैं बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट? यस सर। आप ध्यान से देखें, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि ए से बी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है? सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। ध्यान से देखें, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है ए से बी। अच्छा, बी से सी सबको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इक्वल है। यस सर, तो कांस्टेंट है। राइट? इसके बाद सभी को ये भी चीज समझ में आ रही है कि सी से डी वेलोसिटी कम हो रही है, यस सर। यस सर, तो कम हो रही है। डिक्रीजिंग। और सबको ये चीज समझ में आ रही है कि डी से ई जो वेलोसिटी है वो 0 है। यस सर। तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या ऊपर वाले केस में तीनों में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और जबकि लास्ट वाले के अंदर हम कह सकते हैं इट इज एट रेस्ट? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। सभी एक बार इतना बना लें बेटा, फिर मैं आगे बताता हूं। सडन। सभी ने लिख लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, क्या ग्राफ देख के मैं ये बता सकता हूं कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या नहीं चल रहा? यस सर, whether बता सकते। whether object is moving with constant velocity or not? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, क्या ग्राफ देख के हम ये भी बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग और नॉट? यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन ध्यान से देखो, क्या हम कह सकते हैं ए से बी एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन Yes, sir. बी से सी जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी? सभी को ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। उसके बाद अगर मैं सी से डी कहूं, छोटा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं सी से डी, तो सभी को ये भी चीज समझ में आती है कि एक्सेलरेशन हमारी इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव होगी? यस सर। सभी को ये चीज समझ में आ रही है बेटा? यस सर। और Yes, डी sir. से ई भी एक्सेलरेशन 0 होगी। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली 0 ही होगी। यस क्या सर। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट की हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, क्या मैंने यही बताया था? अभी देखो, वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और बाकी देखो स्लोप देखोगे तो यहाँ पे क्या स्लोप पॉजिटिव होगा? सभी को दिख रहा है? यस सर। और सभी को सी से डी के बीच में भी दिख रहा है कि स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा? यस सर। देखो, तो और सभी एक्सेलरेशन को भी बी से सी के बीच में दिख रहा है कि एक्सेलरेशन, ये स्लोप जो होगा वो 0 होगा। यस सर। तो मैं अब इसके आगे लिख रहा हूं स्लोप पॉजिटिव, स्लोप 0, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव। सभी को क्लियर है? बाकी अगले का तो स्लोप 0 है ही। किसी को कोई डाउट इसमें पूरे में? नो सर। सभी को समझ में आता है बेटा? यस सर। ओके। अच्छा, सभी अब देखें, अब मैंने क्या बोला? अब एरिया अंडर द ग्राफ देखो, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। मैंने एरिया अंडर द ग्राफ को आपको क्या बताया था? वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस। क्या याद है सभी को? यस सर। यस सर। अब ध्यान से Yes, देखो, sir. इसमें वाई एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी। एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम। तो इसको क्या लिखूंगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या सभी को ये चीज समझ में आता है? तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? जब वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। आवाज कम हो गई मेरे पास। यस सर। सभी को क्लियर है ये? यस तो सर। हेंस, ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है किसका? वीटी ग्राफ का। एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है वो हमें देता है
अगर हम सारा देखो, इसमें अब दो चीजें होती हैं एरिया अंडर द वीटी ग्राफ में, एक बार समझा देता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अब मैंने ग्राफ बनाया ये, सॉरी, ये ऐसे, अरे कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। एक सेकेंड, ये V, ये T, ये एक लाइन एस, अरे यार स्ट्रेट लाइन ही लो, ब्लैक कलर की लो, ओके। सभी ध्यान से देखें बेटा, अगर मैं लिख लूं इसको 0 ले लूं, इसको 10 ले लूं, इसको ले लूं 5 और इसको अगेन 10, और ये वाला हमारा नेगेटिव में 10 हो जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि इसके अंदर हम ये वाला एरिया लेंगे और इस वाले में ये एरिया लेंगे? यस सर। सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ थोड़ी डिफिकल्ट चीज है लेकिन शायद समझ में आ जाएगी आप लोगों को। अच्छा, इसका एरिया निकालेंगे तो आएगा +50 और इसका एरिया निकालेंगे तो आएगा -50। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, पहले ना एक बार इसको डिपिक्ट करके सोच के देखो हो क्या रहा है। v जो है यहाँ पे देखो, इसका स्लोप ये सीधी लाइन जा रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? अगर मैं ले Yes, लूं sir. a b और ये c, ये भी b हो जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ a से b जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा जा रहा होगा कुछ ऐसा आगे की तरफ? यस सर। अच्छा, b से c, ध्यान से सुनना, b से c क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है? यस सर। इसका मतलब Yes, क्या है? sir. ध्यान से सुनना, अगर हम पहले वाले को हमने पॉजिटिव लिया, इसका मतलब पॉजिटिव को राइट डायरेक्शन याद हो तुम्हें कि हम राइट साइड को पॉजिटिव मानते थे, याद है सभी को? यस सर। तो इसका Yes, मतलब पहले जो हमारी Yes, वेलोसिटी sir. थी वो राइट साइड में थी 10 मीटर पर सेकेंड, और बी पे जाने के बाद अब उसने वेलोसिटी चेंज कर ली और माइनस हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्या सभी को समझ में आ रहा है? 10 मीटर। सभी को समझ में Yes, आया? एक sir. पॉजिटिव को राइट साइड में ले लिया और नेगेटिव को लेफ्ट साइड में। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से अगर सोचो, 5 सेकेंड इसने भी 50 था और इसने भी 50 चला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले ए से बी पे आया और फिर बी से वापस से ए पे ही पहुंच जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अरे Yes, नहीं sir. आया किसी को भी समझ में? सर Sir, आ आ सभी गया। को समझ में आ रहा है? तो अगर इसके अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट, सर तो क्या मैं 0। लिखूं, तो इसको एरिया 1 ले लो, इसका एरिया 2 ले लो, Sir, तो 0. एरिया 1 प्लस एरिया 2, क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि 0 हो जाएगा? यस सर। लेकिन अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूं तो, Yes, sir. डिस्टेंस निकालना चाहूं, डिस्टेंस, अभी तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, क्या डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो क्या मुझे दोनों को ऐड करना चाहिए? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, सभी को याद है ये वाली चीज? यस सर। Yes, sir. अरे भूल गए सभी, भूल गए सभी, भूल गए। याद है सर, सभी को याद है। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है? यस सर तो याद है। इसका मतलब अगर कभी आपको बोला जाए एरिया अंडर द एक वीटी ग्राफ दिया जाए, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट बोली जाए, तो जो पॉजिटिव होगा उसे पॉजिटिव रहने देना, जो नेगेटिव होगा उसे नेगेटिव रहने देना और ऐड कर देना। जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस केस में कितना आया? 0। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. लेकिन ओके, क्या लेकिन अगर आपको वीटी ग्राफ दे रखा हो और डिस्टेंस बोला जाए, डिस्टेंस बोला जाए, तो डिस्टेंस बोला जाए तो आप लोग क्या करेंगे? तो आप लोग जो पॉजिटिव है वो उसे तो पॉजिटिव रहने देंगे, जो नेगेटिव है उसे भी पॉजिटिव बना देंगे। तो ये -50 क्या बन जाएगा अपने आप? +50। और दोनों को Positive ऐड कर 50. देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 100। 100। क्या सभी को 100. समझ में आता है कि वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट भी देता है और डिस्टेंस भी देता है? क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। एक बार इस डायग्राम को बना लें, इस क्वेश्चन को लिख लें, पूरे को सॉल्व करके एक बार लिख लें जल्दी से। सर डन। आराम से लिखो बेटा, कुछ बच्चों ने अभी समझ ही रहे थे ना, आराम से लिखने। सर हाँ बेटा।
सर ये -50 कैसे +50 हो जाएगा? बेटा अब इसमें देखो क्या हुआ कि मुझे डिस्टेंस निकालना था। आपको याद है अगर मैं ए से बी जाता हूं और बी से ए जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट 0 आती है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो दोनों को ऐड कर देते थे, याद है आपको? यस सर। तो यही चीज बस इसमें करी है। तो इसमें नेगेटिव था तो भाई अगर नेगेटिव ही ऐड कर देता तो वो 0 हो जाता वो तो। लेकिन Yes, डिस्टेंस sir. तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, हम डिस्टेंस के अंदर पढ़ते हैं ना, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने लिखवाया Yes, था आपको, आपको याद हो तो। यस सर लिखवाया था। तो इसीलिए बस इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस मूव्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर इसमें नेगेटिव नहीं देखते ना, सिर्फ इसे प्लस कर दे सर, हाँ, दोनों जो भी हो सब प्लस कर दो, बस खत्म। जो ओके भी मिले उसको ऐड कर दो, खत्म। सबसे इजी तरीका तो ये है। ये तरीका है डिस्टेंस निकालने का, मतलब ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मतलब ग्राफ होता है वो वीटी ग्राफ ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप जो होता है वो भी देता है कुछ, और है जो उसका एरिया होता है वो भी कुछ देता है। जैसे जब हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था अभी। ब्रेक हो रही है। यस सर, आपकी मेरी आवाज आवाज से बहुत ज्यादा ओके, ब्रेक हो। अब बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं क्या कह रहा था अभी कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका ग्राफ होता है वो वीटी ग्राफ ही होता है। क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ के अंदर अगर मैं आपसे कहूं तो वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस भी देता है। फिर वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है, अभी हमने ऊपर देखा। लेकिन जब अभी पीछे वाला जो ग्राफ देखा था हमने, कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो उसका जो हमें स्लोप है वो तो हमें वेलोसिटी देता है, लेकिन उसका एरिया कुछ नहीं देता। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो Yes, sir. इसीलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो वीटी ग्राफ होता है। अभी अगली क्लास में मैं आपको एरिया एटी ग्राफ कराऊंगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसके अंदर भी उसका स्लोप, उसका एरिया तो हमें देगा, लेकिन उसमें स्लोप हमें कुछ नहीं देता। तो इस तरीके से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वो हमारा वीटी ग्राफ होता है। सभी को समझ में आई है बेटा? थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी मतलब इस लेक्चर को एक बार आप Yes, sir. दोबारा जरूर देखना, क्योंकि ये काफी अच्छा लेक्चर गया है आज का। और एक बार अगर आप दोबारा देख लोगे तो आपको काफी चीजें हैं जो समझ में और भी आएंगी। ठीक है, यस सर। तो प्लीज सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया ना, यही वाला हो गया, वीटी ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही हो गया। बाकी मैं करवा दूंगा एक क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो, लेकिन वो भी मैं करा दूंगा। मतलब वो कन्वर्ट करने को आया होता है बस, कि पोजीशन टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करो। बाकी मैं वो भी करा दूंगा, आप उसकी परेशानी मत लो बस। लेकिन सीखते जाओ, मतलब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये। क्या सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। और प्लीज मैं दोबारा कह रहा हूँ एक बार कि ये जो लेक्चर था ये काफी अच्छा गया है, आप लोगों ने भी काफी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड किया है। एक बार दोबारा रिवीजन तो अपनी कॉपी से कर ही लेना, लेकिन अगर कभी भी दिक्कत होती है तो इसका जो लिंक है वो अपने पास सेव करके रख लेना, क्योंकि इसमें काफी अच्छी तरीके से चीजें बताई गई हैं, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। तो रिवाइज कर लेना, मतलब देख के भी अगर करना पड़े तो इस सर लिंक को आज का कभी ना कभी लेक्चर सेव कर बढ़िया लेना। हाँ बेटा, आजकल में अपलोड हो जाएगा। सर बढ़िया लेक्चर था सर आज। ओके, सभी को यहाँ पे क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, Yes, sir. तो एक्चुअली अभी टाइम भी हो गया आई थिंक, तो आज के लिए काफी ज्यादा हो जाएगा ऑलरेडी। इतना तो हो ही गया। एक दो लाइन में और लिखवा रहा हूँ, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से रख, ये एक और लिख लीजिए, बाकी लेक्चर कंप्लीट हो गया। बस एक दो लाइन और लिखवा रहा हूँ, वो और लिख लें बेटा, ध्यान से लिखिएगा। तो क्या लिखना है आपको कि एरिया अंडर एरिया अंडर VT graph gives us displacement। ठीक है, और क्या होगा, add all the area whether positive or negative, add all the area whether positive or negative under VT graph, under VT graph, right, gives us distance। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। एरिया अंडर वीटी ग्राफ में जो पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव होगा उसको वैसे ही रहने देंगे, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर वीटी ग्राफ के अंदर
जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सबको ऐड करना है, ऐड ऑल द एरियाज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो हमें फिर डिस्टेंस दे देगा। सभी को ये चीज क्लियर है? ऊपर मैंने क्वेश्चन भी आपको कराई दिया था, Yes, ठीक है? sir. ओके, अब मैं अगले क्लास में सर। आपको, हाँ बेटा बोले। सर डिस्टेंस वाला सर थोड़ा समझ नहीं आया। डिस्टेंस में बेटा देखो, मैंने आपको वापस से दोबारा वही चीज, ये लाइन समझ में नहीं आई या फिर ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर लाइन समझ में नहीं आई। अच्छा, देखो इसमें क्या हुआ, ऐड ऑल द एरिया वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चाहे पॉजिटिव एरिया हो, जैसे ग्राफ में देखो ये वाला, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, चाहे कुछ भी हो, वो नेगेटिव भी हो तो भी हमने उसे ऐड कर दिया। यस सर। तो ये लिखने की कोशिश करिए कि ऐड ऑल द एरिया वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव अंडर वीटी ग्राफ एंड इट विल गिव अस डिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, और मैं अगेन कह रहा हूं, इसका लिंक आराम से अपने पास एक बार जरा सेव कर लेना जब ये अपलोड होगा, ठीक है? क्योंकि 11th वगैरह में भी सेम चीज आपको पढ़ाई जाती है, लगभग सेम चीज ही पढ़ाई जाती है। अब अगली क्लास में हम इससे अच्छी चीजें करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम 15 मिनट पढ़ेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद फिर हम अच्छे डायग्राम्स वगैरह देखेंगे, ताकि आप लोगों को डायग्राम देखते ही चीजें समझ में आए कि हो क्या रहा है उस वाले डायग्राम के अंदर। तो उससे भी मतलब काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। तो अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, आज के लिए गुड नाइट फिर, ठीक है? गुड नाइट सर। Good night, Okay. sir. Good night everyone. गुड नाइट।